क्या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है? क्या आप चाहते हैं कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम क्योर हो जाए इन ए होलिस्टिक वे? चलिए आइए जानते हैं कि आप अपना थायराइड का प्रॉब्लम कैसे क्योर कर सकते हैं नेचुरली। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। इस चैनल पर हम होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और उसका क्योर कैसे हो सके होलिस्टिक और नेचुरल वे में। तो चलिए आइए जानते हैं कि थायराइड क्या है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो पहले जानेंगे कि थायराइड क्या है। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे नेक के फ्रंट पार्ट पर रहता है और वो हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अभी जानेंगे कि ये थायराइड डिजीज़ क्या है और कितने टाइप्स ऑफ थायराइड डिजीजेस है। तो जनरली थायराइड दो टाइप के माने जाते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म अगर आपको है तो उसमें क्या होता है कि आपका थायराइड जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। उस सिचुएशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म वो सिचुएशन है जहाँ जब आपका जो हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन्स वो बहुत कम बनने लगता है। अभी हम जानेंगे कि थायराइड के कॉजेज़ क्या क्या है, यानी कि किन किन कारणों से आपको थायराइड हो सकता है या फिर आपको हो गया है। पहला है कि आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी में आयोडीन का मात्रा जो है वो कम हो गया है तो चांसेस है कि आपको थायराइड हो सकता है। फिर है जेनेटिक। अगर आपके जीन्स में किसी को भी थायराइड है या फिर था, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा को या फिर उनके मम्मी पापा को, आपके मामा को या फिर ऐसे किसी को भी आपका थायराइड था आपके जीन्स में, तो चांसेस है कि आपको भी थायराइडिज्म हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि इनएक्टिविटी। अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं दिन भर, आपका बॉडी जो है वो कुछ भी मतलब वर्कआउट नहीं करता है, पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, तो उससे भी थायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको थायराइडिज्म हो सकता है। फिर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ अगर खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स अगर आप खाते हैं तो इन फ्यूचर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपका हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुतों का ऐसा होता है, जैसे PCOS में हम देखते हैं कि हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, उसी दौरान थायराइडिज्म आपको हो सकता है। तो ये थे कुछ रीजंस, कुछ कॉजेज़ जिससे थायराइड होता है। अभी जानेंगे कि इसका उपाय क्या है। तो ये थे कॉजेज़। अब जानेंगे हम थायराइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगता हो, तो आप गर्मी में भी आप थोड़ा सा फ़ैन के नीचे या फिर AC चलाकर आप अगर बैठ गए कुछ देर, तो तुरंत आपको जैसे ठंड लग जा रहा है, तो ये एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। नेक्स्ट है अगर आपका कंस्टिपेशन है, तो कंस्टिपेशन का बीमारी अगर है तो वो भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है वीकनेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता हो तो वो भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट है कि फैटीग। अगर आपको फैटीग होता हो, यानी कि आप थोड़ा सा काम करके भी आप मतलब और अच्छा नहीं लगता आपको काम करना, आप थक जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो वो भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। नेक्स्ट है कि अगर आपका वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, मतलब अचानक से आपका वेट, किसी किसी का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से वेट, आपका डाइट जो था वो भी आप पहले जितना लेते थे वही लेते हैं, लेकिन वेट अचानक से बढ़ गया है। किसी किसी का ऐसा होता है कि अचानक से कम हो गया है। ये दोनों ही अगर होते हैं तो ये भी सिम्टम्स है थायराइड का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन और मसल क्रैम्प्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब हर एक बात पर आपको मतलब थोड़ा सा आप दुखी हो जाते हैं और फिर आप डिप्रेस्ड रहते हैं हमेशा, तो वो भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपका स्किन जो है वो ड्राई अगर रहता है तो ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट है कि अगर आपको या तो बहुत ज़्यादा आपका स्वेटिंग होता है, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर एकदम कम आता है। बहुतों का ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा वर्कआउट किया, लेकिन वर्कआउट के मुताबिक आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गया,
ठीक है, बहुतों का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया लेकिन उसके मुताबिक स्वेटिंग एकदम कम हुआ है। ये दोनों ही सिम्टम्स है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपका फेस जो है वो अगर पफ़ी हो गया है, तो अचानक से आपका फेस जो है वो थोड़ा सा पफ़ी लग रहा है आपको, तो वो भी सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपका थ्रोट स्वेल हो गया हो, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये पार्ट है, नेक का जो एरिया है वो थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाता है, ये जो है पार्ट थायराइड ग्लैंड वो थोड़ा सा निकल जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर है कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा अगर हो रहा हो, तो आपको थायराइडिज्म इससे हो सकता है, ये एक सिम्टम है, एक वार्निंग बेल है। नेक्स्ट है कि इरिटेशन, हर एक बात पर आप अगर इरिटेट हो जाते हैं, हर एक बात पर अगर आपको चिड़चिड़ापन होता है, तो ये भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। नेक्स्ट है कि आपका जो आईज़ है, मतलब आंखें जो है वो बल्जिंग हो गया है, तो थोड़ा सा बाहर अगर निकल आए आंखें, तो ये भी सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको सोने में दिक्कत होता हो, तो आपका स्लीप जो है वो लाइट है, तो यानी कि आप जैसे 11 बजे आप बिस्तर पे गए, बेड पे गए, लेकिन आपको सोते सोते बहुत लेट हो गया, ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको थायराइड है शायद से। फिर है कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपके बाल अगर झड़ रहे हो विदाउट एनी रीज़न, तो ये भी रीज़न है, ये भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। फिर है कि आपके अगर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो अगर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है यानी कि आप चल भी नहीं पा रहे, आप नीचे नहीं झुक पाते, ठीक है, ये भी एक सिम्टम है थायराइडिज्म का। तो ये सब सिम्टम्स थे जो मैंने बताया कि अगर इनमें से आपको एक या फिर उससे ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो आपको अपना थायराइड टेस्ट आपको करा लेना चाहिए और आपको जान लेना चाहिए कि आपको थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है या नहीं। अभी जानेंगे कि इसका क्योर क्या क्या है। तो पहले जानेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके थायराइडिज्म को कैसे कंट्रोल और फिर क्योर कर सकते हैं। तो पहला है कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि कोल्ड बेवरेजेस, यानी कि आपको कुछ भी ठंडा आपको नहीं खाना है, ठीक है, आपको बर्फ़ कभी भी नहीं लेना है, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है, ये आपको अवॉइड करना है। फिर है कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी ये सब आपको नहीं खाना है। आपको बीट रूट यानी कि बीट जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। फिर है कि स्पिनैच यानी कि पालक, आपको पालक भी थायराइडिज्म में नहीं खाना है। फिर है कि शुगर इनटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खा रहे हैं, शुगर इनटेक अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाए और धीरे धीरे आप उसको अवॉइड कर दीजिए। फिर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स ये सब अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना ही है। और फिर आपको सोर फूड्स यानी कि खट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे आपको दही बहुत खट्टा होता है, वो आपको लाइफ टाइम नहीं खाना है, ठीक है, थायराइडिज्म में। फिर है कि सोयाबीन आपको थायराइडिज्म में नहीं खाना चाहिए। आप जब देख रहे हैं कि आपका थायराइड थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है, तो आप वीक में एक बार सोयाबीन ले सकते हैं और वो भी दिन में बस 3 या फिर 4 सोया चंक्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फिर है कि कॉफ़ी आपको नहीं पीना चाहिए थायराइडिज्म में, और अल्कोहल यानी कि आपको शराब भी थायराइडिज्म में नहीं पीना चाहिए। अगर ये सब आप खाते पीते हैं तो आपका जो थायराइडिज्म है वो बहुत और भी बढ़ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ों को आप जितना हो सकता है आप अवॉइड कीजिए, और अगर अवॉइड फर्स्टली नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। तो अभी जानेंगे कि योग के द्वारा आप अपना थायराइड डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं। योग में बहुत सारे प्राणायाम और आसन हैं जो थायराइड डिजीज़ को क्योर करने में मदद करता है। तो चलिए उसको जानते हैं। तो प्राणायाम में आप पहले कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति से आपका जो थायराइडिज्म है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है थायराइड डिजीज़ में। आपको उज्जाई प्राणायाम करना ही चाहिए हर रोज़। आप 7 to 21 टाइम्स आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि नेक एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा नेक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप वो ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा नेक को ऊपर नीचे कर लिया, साइड में कर लिया, थोड़ा सा घुमा लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आप कर सकते हैं। फिर है कि सिंहासन,
आप सिंहासन अगर करेंगे तो उससे भी आपका थायराइडिज्म जो है वो क्योर हो जाएगा। फिर है कि सर्वांग आसन और हलासन, ये दोनों आसन भी आपको करने ही चाहिए अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है तो। फिर है कि मत्स्यासन, मत्स्यासन भी आपको करना चाहिए थायराइड के प्रॉब्लम में है। और नेक्स्ट है कि उष्ट्रासन, अगर आपको थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से बैक पेन हो रहा है तो उष्ट्रासन उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। तो ये थे योग। हम ये जो मैंने बताया है, ये जो योग मैंने बताया है उसका हम एक प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। आप उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि थायराइड में कौन कौन से आसन और प्राणायाम आप करेंगे जिससे आपका थायराइडिज्म जो है वो क्योर हो जाएगा। अभी जानेंगे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट थायराइड के लिए। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको एक्यूप्रेशर से भी बहुत मदद मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो हाथ है इसका थंब के नीचे एक माउंटेड एरिया है, ठीक है, यही है एक्यूप्रेशर पॉइंट थायराइड के लिए। आपको उसको ऐसे दबाना है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपका T3, T4, TSH अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसमें दबाने से ही आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, ठीक है। आप कभी भी इसको कर सकते हैं और आपको दोनों हाथों से करना है। आपने लेफ्ट में किया, सेम आपको राइट में भी करना है। तो ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट थायराइड के लिए। फिर जानेंगे कि आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हैं जिससे थायराइड आपका कंट्रोल में आ जाए। तो पहला है कि आप सुबह उठकर जब पानी पीते हैं खाली पेट, उसमें आप थोड़ा सा गोमूत्र मिलाकर आप पी सकते हैं। उससे आपका थायराइडिज्म जो है वो क्योर होने लग जाता है। फिर है कि आप गिलोय रस पी सकते हैं। अगर आपको जैसे सुबह उठकर बहुतों को फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब तीखा ज़्यादा खा लिया या फिर थोड़ा सा जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी गिलोय रस बहुत ज़्यादा काम करता है। आप उसको भी सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर आप शाम को डिनर करने के बाद 1 घंटे बाद आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी में 2 ढक्कन आप डालकर आप उसको पी सकते हैं। इससे आपका थायराइडिज्म जो है वो क्योर हो जाता है। तो ये थे कुछ होलिस्टिक वेज जिससे आप अपना थायराइडिज्म कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा अपना थायराइडिज्म को क्योर करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किन किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।